आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना? चलो ऐसा ही करते रहो। चलो आज हम लेके देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? गॉस थ्योरम, या इसी को हम क्या कहते हैं? गॉस लॉ। ठीक है, चलिए समझते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या होता है। देखिए, कोई हमारा एक क्लोज सरफेस है। क्या है? एक क्लोज सरफेस है। इसमें नंबर ऑफ चार्ज हो सकता है Q1 प्लस प्लस Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। ये आउटसाइड द सरफेस है। ठीक है, चलिए तो एक हम क्या बनाएंगे? एक गॉसियन सरफेस डेवलप करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस हो जाएगा। गॉसियन सरफेस हो जाएगा मेरा। ये हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। अगर किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का जो चार्ज होता है अपॉन सिलोनोड, सिलोनोड से डिवाइड होता है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्लोज सरफेस से पास होता है। तो सिलोनोड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी ए किसी एरिया से पास होता है, तो डी ए इक्वल टू क्यू बाई सिलोनोड। यही हमारा क्या होता है? सिलो इन होता है। यही हमारा क्या होता है? अगर एक चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमारा क्यू बाई सिलो नॉट हो जाता है। अगर ओवरऑल अगर सरफेस में कितना Q1 Q2 Q3 और Q4 है, तो टोटल का सम हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है। बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन सिलोनो। आउटसाइड जो सरफेस के आउटसाइड होगा तो उसका हम चार्ज नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इसका भी, लेकिन हम इसका चार्ज को काउंट नहीं करेंगे। जो चार्ज हमारा होगा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के अनुसार, वो इनसाइड द सरफेस, जो क्लोज सरफेस होना चाहिए उसी के अंदर का जो चार्ज होगा उसी का लेंगे हम सम टोटल। क्लियर है? चलिए, अब इसका ये तो गॉस थ्योरम है, सिर्फ डायरेक्ट लॉ है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कैसे ये आया। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। एक क्लोज सरफेस ले लेंगे, एक ये हमारा सर्टेन एरिया है डी ए। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, और जो हमारा एरिया का डायरेक्शन है वो भी किधर है? इसी डायरेक्शन में। ये तो जो एंगल होगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। और ये सरफेस का अंदर चार्ज हम मान लेते हैं प्लस क्यू है। क्लियर? तो देखिए कैसे आएगा फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? आप जानते होंगे कि कूलम्ब्स लॉ पहले ही वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार और जाके देख लीजिएगा वीडियो, और यहाँ पर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कूलम्ब्स लॉ, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। और कूलम्ब्स लॉ अब मैंने बताते क्या होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। क्लियर है? तो वहां से हम फॉर्मूला देखे थे, क्या आया था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। जो R का स्क्वायर ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस का है। तो यहां से अगर हमको, यहां से हमको मेन क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेन एक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते थे, तो जो हमारा Q2 है वो प्लस Q हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा?
प्लस 1, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए इक्वल टू ए इंटू डी ए। क्लियर बच्चों? यहां तो हम क्या रखेंगे, देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा को पहले यहां से रिमूव करके ये कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा हमारा कितना है? 0। तो यहाँ अगर थीटा का वैल्यू अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो जो हमारा फाई आएगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये क्या आएगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस 0। अब यहां से देखिए, ये हमारा क्या आ गया? cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है। चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा डी ए। अब ये जानते हैं कि ये कैसा है? एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4πr²। यहां से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या d इंटू डी ए लिखते हैं, ये क्या आ गया? क्यू बाई ε0 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि यही हमारा क्या है? गॉस लॉ है। देख लीजिए बच्चों, यही था। और ये क्यू क्या होगा? जो टोटल चार्ज होगा इनसाइड द क्लोज गॉसियन सरफेस एरिया। ठीक है, जो क्लोज सरफेस एरिया होगा या गॉसियन होगा, उसके अंदर जो चार्ज होगा उसी का सम होगा। अगर एक चार्ज है तो सम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मोर देन 1 चार्ज है तो ये टोटल चार्ज का क्या होगा? सम होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बाद। चलिए लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। और ये हमको निकालना है इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन का। कोई इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे ये देखिए, इस प्रकार से एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक चार्ज है। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए ये किस प्रकार से एक सिलेंडर प्रकार से बना लेते हैं इसको। देखिए हमको क्या करना है? इस पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई इस डायरेक्शन में, और एक ये पॉइंट है एरिया, इस एरिया का, और इस एरिया का भी देखना है हम लोगों को। तो इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको यहाँ पे निकालना है तो इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट है। तो अब बच्चों समझिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो हमारा एरिया का है बी पॉइंट का एरिया, वो कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ऐसे इस प्रकार से समझिए, ये देखिए अगर ये सिलेंड्रिकल होगा तो इसका जो एरिया होगा डाउनवर्ड का, वो इस डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। समझ में आया? अगर इसी को इस यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेकिन जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बच्चों? तो दोनों के बीच में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर है और एरिया का डायरेक्शन हमारा किधर है? अबव। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। सेम इसमें देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किधर है? इस डायरेक्शन में,
और जो एरिया का डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। लेकिन इस पोजीशन पे देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में, और जो सरफेस एरिया है उसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो इस यहाँ पे जो दोनों एंगल के बीच में, जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, उसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ जो एंगल बनेगा ये एक दूसरे के बीच में कितना बनेगा, थीटा बी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ थीटा ए बराबर 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों। और ये एंगल किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। क्लियर है। चलिए, और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को क्या कहते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। तो यहाँ चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, एल लेम्डा, इसको क्या पढ़ते हैं, लेम्डा पढ़ते हैं। चलिए, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई सिलो नॉट। तो फ्लक्स हमारा जो हो जाएगा डी इक्वल टू क्यू बाई सिलो नॉट। अब देखिए, ये तो फॉर्मूला हम लिखे, तो हमको तीनों पॉइंट पे निकालना होगा। तो फाई ए, क्लोज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए। अब देखिए, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो cos थीटा ए आ जाएगा, प्लस, अब ये किस पॉइंट का, ए पॉइंट का लिखे हैं तो यहाँ ए एंगल देंगे, फिर ए डी ए कॉस थीटा बी, तो ये बी पॉइंट का लिख रहे हैं, प्लस क्लोज सरफेस डी ए कॉस थीटा पी, ये पी पॉइंट का लिख रहे हैं, टोटल क्या हो जाएगा, क्यू बाई सिलो नॉट। अब देखिए, थीटा ए हमारा कितना था, 90 डिग्री है थीटा ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, प्लस ये कितना, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 90 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए, ए ए बी डी ए कॉस थीटा बी कितना है, 90 डिग्री, प्लस पी पॉइंट पर देखिए ई ए डी ए, और यहाँ पे हमारा क्या है, 0 कॉस 0 डिग्री। तो ये देखिए, ये 0, अब 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई चीज से तो ये पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये भी इसका वैल्यू 0, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये तो हमारा 1 है, तो 1 में ई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ई डी ए इक्वल टू क्यू बाई सिलो नॉट। यहां से E इक्वल टू हमारा आ गया डी ए क्यू बाई सिलो नॉट। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा यहाँ से, सिलिंड्रिकल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर एल इंटू क्यू बाई सिलो नॉट। तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई सिलो नॉट आर एल। अब Q इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखिए, Q इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एल लेमडा बाई 2 पाई सिलो नॉट आर एल। तो एल से एल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया, लेमडा बाई 2 पाई सिलो नॉट आर। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इनफिनाइट वायर का, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्लियर है। चलिए बच्चों, किस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आया, पी पॉइंट। क्लियर है बच्चों। चलिए लिख लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट यूनिफॉर्म चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट।
एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसका निकालेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। चलिए देख लेते हैं। एक हमारा जो चार्ज का इनफाइनाइट क्या है, शीट है। ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है पूरे प्लेन शीट पे। तो हमको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो जो शीट होता है आप जानते हैं उसके दोनों तरफ होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ होगा। ये चार्ज का होली डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ होगा, क्लियर है। तो देखिए, अगर ये दोनों तरफ होगा तो यहां से हमारा एक इस प्रकार से पाइप कटेगा। पाइप का जो एरिया होता है इस प्रकार से ले लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और डी ए का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। और देखिए, जैसे एक ये सीट है तो इसके पीछे भी तो चार्ज होगा। जैसे ये समझिए कॉपी है, ये हमारा क्या है, एक नोट है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक प्लेन है, तो इस इधर भी चार्ज है और ये भी एक प्लेन है, तो इधर भी चार्ज है हमारा। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो ये अगर सीट है तो सीट के इधर भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा। चलिए, तो यहां से देखिए, ये हमारा डी ए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जस्ट पीछे वाली सीट का है, क्लियर है। तो अगर हम वन फेज का निकालेंगे, वन फेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन फेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन चलो बच्चों, अब हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब प्लेन शीट होगा तो उसके दोनों तरफ चार्ज होगा। आप जानते हैं कोई भी प्लेन है तो उसका जो शीट होगा, उसका जो प्लेन शीट होगा वो दोनों तरफ होगा, अपोजिट भी होगा और फ्रंट से भी होगा। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रंट से भी होगा और इसके जस्ट अपोजिट भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये सिग्मा है, ये क्या है, सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। चलिए अब देखेंगे हम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन फेज। पहले हम वन फेज का देख लेते हैं, फिर दोनों फेज का देख लेंगे। एक फेज का निकाल लेंगे, फिर दोनों फेज का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा प्लेन शीट का, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो यहां से हम देखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ से फाई या क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए इक्वल टू क्यू बाई सिलो नॉट। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, एरिया भी है।
तो यहाँ पे जो हमारा होगा ई ए डी ए कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों आ रहा है? जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है? एरिया है। तो यहाँ पे जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे? 0 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 0 हमारा कितना हो जाएगा? 1, इसका वैल्यू 1। तो E इंटू डी ए, तो इंटीग्रेशन हम रिमूव करेंगे तो E इंटू डायरेक्ट ए आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब हम E लिखेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। और देखिए चार्ज का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना आया? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल। तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया? क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये हमारा जो अभी आया है वो एक साइड का है, वन फेस का है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब इसका हम अपोजिट फेस का भी निकालते हैं। देखिए सिमिलरली due to both the faces, the value of electric field, क्या हो जाएगा? इज, देखिए क्या हो जाएगा? ई ए इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फेस का इतना, एक फेस का इतना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्यू का वैल्यू कितना होता है? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम दोनों को ऐड करेंगे तो ई ए हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ बच्चों? अगर हम एक प्लेन शीट की बात करेंगे तो फाइनली हमको कितना आएगा? इतना आएगा, दोनों सरफेस के कारण, दोनों फेस के कारण। अगर एक फेस का हम पहले ही देख चुके, और ये जो आया हमारा सिग्मा बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, आता रहता है ये सब। सिलेंड्रिकल इनफिनाइट वायर वाला भी आएगा, ये भी आ जाएगा। और एक और है स्फेरिकल सरफेस, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। स्फेरिकल सरफेस में भी दो केस होगा। पहला केस होगा कि व्हेन द स्फीयर इज इंसुलेटिंग, एंड दूसरा केस होगा व्हेन द स्फीयर इज कंडक्टिंग। तो दोनों केस में हम देखते हैं क्या होता है। पहला हम लिख लेते हैं व्हेन द स्फीयर इज इंसुलेटिंग। जब हमारा स्फीयर इंसुलेटिंग है तब क्या होता है देखते हैं। इसमें भी दो केस आएगा, एक जब हॉलो स्फीयर, एक क्या होगा? सॉलिड स्फीयर होगा। सॉलिड स्फीयर, तो पहले हॉलो स्फीयर के केस में देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर में भी क्या होगा? इसमें भी एक पॉइंट होगा आउटसाइड, क्या होगा? आउटसाइड, और इनसाइड होगा। तो पहले हम आउटसाइड में देख लेते हैं। और जो आउटसाइड में आएगा हॉलो स्फीयर के लिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड में आएगा आउटसाइड के लिए। यानी कि दोनों के केस में जो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम आएगा। तो हम दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्फीयर है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा? सरफेस पे हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? सरफेस पे है। इसका डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है। एक डिस्टेंस हम एक इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, जिसका हमारा डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक,
क्या डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस मान लिए, और ये जो चार्ज है हमारा इस पॉइंट पे, ये सरफेस पे, वो Q है। तो हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी। चलिए, तो हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ, E इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई सिलो नॉट। क्लियर है, तो E इंटू ये एंगल, देखिए जिस डायरेक्शन में एरिया होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, तो ई ए डी ए cos 0 Q अपॉन सिलो नॉट। अब देखिए d cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1, और dA का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाई सिलो नॉट। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाए, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q बाई सिलो नॉट। क्लियर है, चलिए अब हम यहां से इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे E इक्वल टू Q बाई 4 पाई सिलो नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे अब हम देखेंगे, ये याद रखना है कि ये हॉलो स्फीयर हो फिर भी या सॉलिड स्फीयर हो, अगर आउटसाइड द पॉइंट है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर ही आएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा जो हमारा स्फीयर है वो हॉलो तो है लेकिन इनसाइड है। दूसरा पॉइंट क्या था, बी पॉइंट इनसाइड, हॉलो है इनसाइड है। तो देखिए ये हमारा हॉलो स्फीयर है, चार्ज जो है सरफेस पे है, अंदर क्या होगा, खाली होगा, स्पेस होगा पूरा। देखिए ये हमारा सेंटर ओ है, इसके अंदर किसी पॉइंट पी पॉइंट पर हमको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। इस पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि फ्रॉम गॉस लॉ से क्या होता है, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट इनटू डी ए क्यू इन बाई सिलो नॉट। अब देखिए समझिए, यहाँ पे ये हमारा क्लोज सरफेस है, और जो चार्ज है क्लोज सरफेस है और अंदर कैसा है, हॉलो है। तो हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली बिल्कुल, तो अंदर चार्ज तो होगा नहीं। तो जो हमारा चार्ज होगा वो कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा, पूरे आउटर सरफेस पे होगा। तो इनसाइड चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम चार्ज लिखेंगे जीरो, जीरो बाई सिलो नॉट, तो जो हमारा पूरा आ जाएगा फॉर्मूला, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि एरिया पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी डिवीजन में चला जाएगा। तो जीरो बाई किसी भी चीज से डिवीजन कीजिएगा तो क्या आता है, जीरो आता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो होगा, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में। चलिए सॉलिड स्फीयर पॉइंट क्या होगा, इनसाइड। देखिए अब सॉलिड स्फीयर लेंगे तो जो इनसाइड है हमारा चार्ज होगा पूरे इनसाइड, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में चार्ज ट्रेवल करता है। क्लियर है, तो ये पूरा चार्ज है, ये हम मान लेते हैं जो हमारा चार्ज है पूरे सरफेस का, पूरे कंडक्टर का, वो हमारा क्या है, क्यू। क्या मान लेते हैं, क्यू है। ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। तो इस पॉइंट पर हमको निकालना है, और हमारा कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। पहले तो आप जानते हैं कि अगर ये
पूरा चार्ज होगा तो जो इसका वॉल्यूम डेंसिटी होगा, जो स्मॉल स्फीयर है उसका और जो लार्ज स्फीयर है उसका वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो लिखिए वॉल्यूम डेंसिटी सेम होगा। वॉल्यूम डेंसिटी इज सेम। किसका सेम होगा, जो हमारा ये स्मॉल एरिया है और ये जो एरिया है दोनों का जो वॉल्यूम डेंसिटी होगा वो सेम होगा। हम इसको मान लेते हैं क्यू डैश। जो इनसाइड द जो स्मॉल स्फीयर है उसके इनसाइड द चार्ज वो क्या है, क्यू डैश है। और जो आउटर लार्ज जो स्फीयर है उसका जो चार्ज है टोटल वो क्यू है। तो हम क्या वॉल्यूम डेंसिटी सेम है। तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो लिखिए क्यू बाई 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू। इसका ये चार्ज डेंसिटी आ गया, चार्ज बाय वॉल्यूम। और इसका क्या हो जाएगा, चार्ज बाय 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल। जो क्यू डैश आएगा हमारा हो गया क्यू बाई स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, गॉस थ्योरम फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। क्या हो जाएगा हमारा, इंटू डी ए क्यू डैश बाई सिलो नॉट। तो क्यू डैश कितना है, क्यू इंटू आर क्यू अपॉन आर क्यू। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए इधर लिख देता हूँ। यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाई आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ से ई इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर सिग्नल नॉट स्क्वायर इंटू आर क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू। यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर है या आर क्यू है तो कैंसिल होके एक आर रिमेनिंग बचा। ठीक है, चलिए तो ये ई इक्वल टू क्या आ गया हमारा क्यू आर अपॉन 4 पाई सिग्नल नॉट आर क्यू। अब गौर से देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल क्या है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी तक जो हम देखे बच्चों उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यही चेंजिंग है हमारे जब सॉलिड स्फीयर हो और चार्ज हमारा इनसाइड हो, इनसाइड के पॉइंट पे हमको निकालना हो तो क्या चेंजिंग हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये रिमेंबर रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब सॉलिड होगा तो उस केस में कितना आएगा क्यू आर बाई 4 पाई सिग्नल नॉट आर स्क्वायर। डायरेक्ट बोर्ड सबके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में डाल के। ठीक है बच्चों, तो रिमेंबर रखना आप लोगों को। कैसा है वो तो समझ में आ गया होगा, आप निकाल भी सकते, अगर रिमेंबर रख सकते तो रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसका बी पॉइंट। बी में क्या होगा, व्हेन द स्फीयर इज कंडक्टिंग, जब हमारा स्फीयर कंडक्टिंग होगा। इस केस में क्या होगा, पहला हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर है। ए में क्या होगा, आउटसाइड। और बी में यहां पर क्या होगा, दूसरा सॉलिड स्फीयर। इस केस में दोनों ही सेम ही आएगा, सॉलिड सॉलिड स्फीयर। देखिए इससे पहले जो हम निकाले इंसुलेटिंग में ना, वही चीज यहाँ भी आएगा, सॉलिड स्फीयर में वही चीज यहाँ भी आएगा और हॉलो स्फीयर में, और ये सॉलिड स्फीयर में भी आउटसाइड द स्फीयर वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलिए देख लेते हैं जो हम कंडक्टिंग में इंसुलेटिंग में निकाले थे। सिर्फ कंडक्टिंग में चेंजिंग किस में आता है, जब सॉलिड स्फीयर हो और इनसाइड द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो।
जो पॉइंट हो इनसाइड द हो, तो केवल हम जो चेंजिंग होता है वही देख लेते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर में निकालेंगे सिर्फ जो चेंजिंग होगा इंसुलेटर से, या इंसुलेटर से जो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसमें वही हम देखते हैं, क्योंकि बाकी सब सेम आता है। चाहे आप हॉलो स्फीयर का देख लीजिए, सॉलिड या सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट देख लीजिए, या फिर हॉलो स्फीयर का इनसाइड पॉइंट देख लीजिए, जो इंसुलेटिंग में आया वही कंडक्टिंग में आएगा। बस कंडक्टिंग में डिफरेंट क्या होगा, जो डिफरेंट होगा वो होगा सॉलिड स्फीयर का इनसाइड पॉइंट, वो देख लेते। तो केवल हम सॉलिड स्फीयर का इनसाइड पॉइंट देख लेते हैं। बाकी ये क्या होगा, सेम होगा, जो इंसुलेटिंग में आया वही हमारा कंडक्टिंग में आएगा, लेकिन केवल डिफरेंट क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का इनसाइड पॉइंट देख लीजिए। अगर ये कंडक्टर है ना, ये क्या है, कंडक्टर है, तो आप लोग जानते हैं कि जो चार्ज का टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, कि जो भी पूरे होल सॉलिड है तो पूरे सरफेस में चार्ज होगा। जब पूरे सरफेस में चार्ज होगा, देखिए ये पूरे सरफेस में चार्ज होगा, लेकिन ये सरफेस कैसा है, कंडक्टिंग सरफेस है। तो कंडक्टिंग सरफेस है तो ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज यहां से मूव होके जो ऑन द सरफेस है ना, टोटल चार्ज अगर हम क्यू मान लेते हैं, तो ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज हमारा क्यू है इनसाइड था पूरे सॉलिड स्फीयर में। तो हमको इस पॉइंट ई पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये इनसाइड द चार्ज है ना, ये सब चार्ज क्या करेगा, सरफेस पे आ जाएगा। ये क्या होता है, चार्ज का टेंडेंसी होता है। ये जितना हमारा चार्ज है ये सब कहाँ जाएगा, ऑन द सरफेस आ जाएगा। टोटल चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा, ऑन द सरफेस। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना था वो क्या हो जाएगा, अब बताइए, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये सॉरी कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब बताइए कि क्या आप इसके पास अंदर ये चार्ज है, नहीं है, क्योंकि ये जब भी यहाँ से पूरा चार्ज मूव होके कहाँ जाएगा, ऑन द सरफेस जाएगा। तो यहाँ ये कैसा बिहेव करने लगेगा, हॉलो की तरह बिहेव करने लगेगा, हॉलो स्फीयर की तरह। तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो देख लीजिए, फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा, E इंटू टी ए इक्वल टू क्यू इन बाई सिलो नॉट। तो जो हमारा चार्ज यहाँ है क्या है, जीरो। ये देखिए चार्ज यहाँ जो Q है ये कहाँ है, ऑन द सरफेस है, लेकिन इनसाइड द सरफेस कोई चार्ज है नहीं है। इसका नहीं बात कर रही, ये इसी का चल रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसका चल रहा है, सॉलिड स्फीयर इनसाइड। कंडक्टिंग में बाकी जो हम निकाले थे हॉलो और सॉलिड के इनसाइड आउटसाइड पॉइंट और हॉलो के इनसाइड पॉइंट सब इक्वल, जैसे इंसुलेटिंग में आया वैसे ही कंडक्टिंग में आएगा। जो डिफरेंट आएगा उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड द इस पी पॉइंट पर हमारा जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो जब चार्ज जीरो होगा तो चार्ज में सिलो नॉट से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, जीरो। समझ में आ गया। देखिए चार्ज का टेंडेंसी होता है, अगर कंडक्टिंग है कोई भी कंडक्टर, तो वो क्या करेगा, यहां से मूव होके वो सरफेस पे आ जाएगा। अब सरफेस पे आएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, इनसाइड द स्फीयर जीरो। जब चार्ज जीरो होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट